बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगले 72 घंटे अहम क्यों है, क्या बड़ा होने जा रहा है, ऐसी खबर सामने आ गई जो कि किसी के वहम गुमान में ना थी। सीनियर साफी हारून रशीद ने बड़ी खबर ब्रेक की है। उनकी खबर क्या है वो भी आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। चौधरी निसार अली खान का ईरान कुन फैसला, वो किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो इस टाइम आजाद उम्मीदवार है और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद उनका फाइनल फैसला सामने आ चुका है कि वो जीत कर या हार कर किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये भी खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से रिलेटेड चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। इमरान खान साहब ने किस चीज से इनकार कर दिया है और इमरान साहब ने एक अचानक ही ईरान कुन फैसला किया है। सनम जावेद के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आई है। इसके अलावा यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से अहम तरीन खबर, और यहाँ पर रंगे हाथों कौन पकड़ा गया है, ये तमाम खबरें आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो आई है जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं वजीर आजम बनने नहीं आया और ना ही मैं वजीर आजम बनना चाहता हूं और मैं वजीर आजम बनने के ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं। तो आपके साथ में एक खबर शेयर करना चाहूंगा और खबर कुछ इस तरीके से है कि नून लीग की जो प्लानिंग है वो एक्सपोज हो चुकी है कि नून लीग क्या करने जा रही है। अगर नून लीग इन केस इलेक्शन जीत जाती है, जैसा कि वो ये गुमान जाहिर कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला 8 तारीख होगा। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका ये कहना है कि मैं वजीर आजम बनने नहीं आया। तो यहां पर आपके साथ में ये खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग ने ये डिसाइड किया है कि अगर उनको अक्सरियत मिल गई, अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई, तो नून लीग की तरफ से जो वजीर आजम होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब होंगी। और यहां पर सदर पाकिस्तान उन्होंने ये डिसाइड किया है और उनका आखिरी फैसला है कि सदर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बुरी खबर यह है कि हमेशा की तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा जा रहा है, उनको ये ऑफर की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन कहानी अब एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि कामरान खान साहब ने, जो कि पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट साफी हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि नून लीग ये करने का इरादा रखती है। अब उनकी खबर हमेशा ठीक होती है, वो एक ऐसे साफी है कि उनकी खबर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहां पर ये उनकी खबर है, ये उनकी राय है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और नून लीग ने यकीनन उनको कोई खबर दी होगी, इस वजह से ये खबर हमारे सामने आई है। और नून लीग अब उनका इरादा चेंज हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान होंगे। अब 8 फरवरी को अवाम किसके हक में फैसला सुनाएगी, ये अवाम ही बेहतर बता सकती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो हल्का NA 127 में, जहां उनका मुकाबला है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ और तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ख्याल है उनका नाम अमायूं है। अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के साथ मुकाबला है, लेकिन जो बड़ा नाम हल्का NA 127 है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है और अता तारड़ का मुकाबला है। अता तारड़ साहब ने इल्जाम लगाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी वोट्स खरीद रहे हैं और लोगों को काफी पैसे बांट रहे हैं। लेकिन अचानक से हमारे सामने एक वीडियो हमारे सामने आई, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि अता तारड़ साहब का ऑफिस है या कोई उनका कोई
घर है या कोई जो, क्योंकि पीछे अता साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं और वहां पर लोग बैठे 5-5 हजार रुपए की गट्टियां उनके हाथों में हैं और वो पैसे बांट रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं और जो वोट खरीदा जा रहा है, तो इससे इस चीज का अंदाजा हो सकता है और इस चीज का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि नून लीग कितने पानी में है, नून लीग की क्या पोजीशन है। नून लीग हारती हुई नजर आ रही है। अब बात जो है वो वोट खरीदने तक पहुंच चुकी है और नून लीग इल्जाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है, जबकि नून लीग के जलसे, जितने भी जलसे थे वो फलाप थे। पंजाब में, लाहौर में जो इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पिछले दिनों जलसा किया था, वो जलसा एक बहुत बेहतरीन जलसा था। उस जलसे में तैरुल कादरी के जमात के लोग थे, उस जलसे में तैरुल कादरी के जमात के लोग थे और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। जबकि अगर उस जलसे को कंपैरिजन किया जाए नवाज शरीफ साहब के जो 21 अक्टूबर का जलसा था, तो उस जलसे की निस्बत बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा 2 गुना ज्यादा बेटर जलसा था। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी वो कराची के हैं, सिंध के हैं, पंजाब कभी उनका गार्ड हुआ नहीं था। लेकिन अब जो पंजाब है वहां से बिलावल भुट्टो जरदारी स्ट्रांग हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रही है। इवन के मैं आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि मुस्लिम लीग काफ के 10 से 17 लोग जो हैं वो यहाँ इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलें और हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। हमारा और आपका सियासी दुश्मन नवाज शरीफ साहब हैं, तो लिहाजा अगर आप मुझे वोट डालेंगे तो मैं जितने भी सियासी कैदी हैं उनको आजाद करवाऊंगा। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं अगर इलेक्शन जीता तो इमरान साहब के साथ मिलकर हम अपने दुश्मन, सियासी दुश्मन को शिकस्त देंगे। उसके जवाब में इमरान साहब कहते हैं कि कोई बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट ना डाले। यहाँ पर जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट ना डाला जाए और उन्होंने कहा है कि हमारे कैंडिडेट जब मौजूद हैं तो लिहाजा हमारे कैंडिडेट्स को वोट दिया जाए। अब अगले 72 घंटों में क्या होने जा रहा है? अगले 72 घंटों में, आज तारीख है 4 तारीख है और 72 घंटे रह चुके हैं। 7 तारीख खत्म हो जाएगी और 8 तारीख को इलेक्शन है। पाकिस्तान की सियासत का और सियासी तारीख का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन लोगों ने डिसाइड करना है कि वो अपना वोट किसकी झोली में जाकर डालेंगे और किस कैंडिडेट को जितवाएगा। मुझे नहीं पता कि 8 फरवरी को आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं। इमरान साहब के ऊपर जो कल केस चला था, बुशरा बीबी और जो यहाँ पर इमरान साहब के निकाह का केस है, उसमें भी इमरान साहब को 7-7 साल की कैद की सजा हो चुकी है, निकाह मनसूख हो चुका है। अब उसके ऊपर क्या होगा वो आलमीन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या दूसरी जानब से जो हमारे मौलाना हजरात हैं वो ज्यादा बेहतर इस चीज के ऊपर रहनुमाई कर सकते हैं कि ये क्या मामला है, इद्दत का क्या मसला होता है। इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस्लाम के मुतल्लिक मेरे पास कोई इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है और ना ही मैं कोई मौलाना मुफ्ती हजरात हूँ। मैं एक यहाँ पर साफ़ी हूँ, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मैं आपके साथ खबर शेयर कर सकता हूँ। वो जो कानूनी नुक्ते हैं या फिर इस्लामी नुकात हैं उसके ऊपर कोई आलम दीन ही बेहतर रहनुमाई कर सकता है। और जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम इस केस को चैलेंज करेंगे और जो इमरान साहब के और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला है, तो जो जज कुदरतुल्लाह साहब ने फैसला दिया है, हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, यकीनन इस फैसले को इलेक्शन के बाद चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अब इलेक्शंस के सिलसिले में तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो यहाँ पर मसरूफ हैं और मसरूफियत की वजह से अब जो मामलात हैं वो मुझे अब इलेक्शन के बाद ही किसी साइड के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अभी इमरान साहब के ऊपर अलकादा ट्रस्ट का केस बाकी है, इसके अलावा तो इंडियन इलेक्शन कमीशन का केस बाकी है और इसके अलावा 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो केसेस बाकी हैं। तो अभी इमरान साहब की मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ती हुई हमारे सामने नजर आ रही हैं। लेकिन
इलेक्शन के बाद क्या होगा, इलेक्शन के बाद जो कुछ होगा, जब तमाम तर हालात मेरे सामने आएंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम उस चीज के ऊपर बात करूंगा। यहां पर बढ़ते हैं कि 6 फरवरी को क्या होने जा रहा है। 6 फरवरी को जो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं, यहाँ पर जो सनम जावेद साहिबा हैं, उनकी जो दरखास्त जमानत है, नून लीग के जो दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था उसमें तो उनको जमानत मिल चुकी थी, अब वो एक और मुकदमे में गिरफ्तार हैं। 6 फरवरी को उनकी दोबारा जो उनकी दरखास्त जमानत है उसके ऊपर दोबारा हेयरिंग होगी और 6 फरवरी को पता चलेगा कि सनम जावेद साहबा इलेक्शन से पहले बाहर आती हैं या नहीं आती हैं। अगर 6 फरवरी को उनको जमानत मिल जाती है तो हो सकता है कि वो, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी केसेस हैं, 9 मई के केसेस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दोबारा गिरफ्तार हो जाए जिस तरह वो पहले गिरफ्तार होती हुई नजर आई हैं। यहाँ पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने बड़ी खबर ब्रेक की है और उनकी बड़ी खबर यह है कि अगर इलेक्शन जिस तरह होने जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ की अकॉर्डिंग टू हारून रशीद जो उनके तबसरा और तजिया, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी मुस्तकम है। तहरीक इंसाफ 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन जीत सकती है। अब जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेचीदा हो चुके हैं। शेख रशीद साहब ने, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि 8 फरवरी को कलम दुआत को वोट डालें, कलम दुआत को वोट डालेंगे तो मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ। शेख रशीद साहब ने बयान जारी किया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है और सियासत ऐसी सतह के ऊपर आ गई है कि मैं ये समझने से कासर हूँ कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो पेचीदा हो चुके हैं। और यहाँ पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब का एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। एक ऐसी खबर सामने आई है जो किसी के वहम गुमान में बिना थी। चौधरी निसार अली खान ने अलका PP10 में उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है पीपल्स पार्टी के साथ, और वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के खिलाफ अलका PP10 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं, तो दूसरी जाना से जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं वो भी आज़ाद हैं। तो यहाँ पर बज़ाहिर ये लगता है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं और यकीनन वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने एक खिताब में खिताब करते हुए कहा कि मैं इमरान साहब का पुराना साथी हूँ, मैं इमरान साहब के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अब आवाम से मिलते तरले कर रहे हैं कि आए आप मुझे वोट डालें, मुझे आप वोट डालेंगे तो मैं KPK को ठीक करूंगा। जो लाडला था यानी कि उनका इशारा इमरान साहब की जानब था, वो कहते हैं कि उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। अब काम हुए या नहीं हुए, KPK के लोग बेहतर ही बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर जो बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर कुछ यूँ है कि नून लीग की जो मामलात हैं और जो सियासत है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इलेक्शन में जीतने के चांसेस उनके काफ़ी कम हो चुके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की वजह से नून लीग के कई लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं और नून लीग का साथ देने से अब वो इनकारी हैं। यहाँ पर आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करता चलूँ कि 8 फरवरी 2024 है, इसमें मुझे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जो इनके जलसे और जुलूस हुए हैं वो उनमें लोगों की जो तादाद थी वो बहुत थोड़ी थी। और इसके अलावा यहाँ पर आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर खाया जा रहा है कि लोग मुझे मुस्तरद कर चुके हैं और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मेरी हुकूमत ना बने। हुकूमत किसकी बनेगी 72 घंटे अहम है। अवाम किसके साथ खड़ी है, अवाम अपना फैसला कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात होगी
और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।